बिहार के विराट रामायण मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग लगने वाला है। इसकी कीमत और इसकी खासियत के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब इतना खर्च कोई कैसे कर सकता है। उसके अलावे इतनी बड़ी शिवलिंग को बनाने का विचार आखिर लोगों के मन में आया कैसे, और तमिलनाडु में बने इस शिवलिंग को बिहार में लाने पर क्या-क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही है। पूरी खबर हम आपको बताएंगे कि आखिर बिहार में जो दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होने वाला है, उसकी खासियत क्या-क्या है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। बिहार में विराट रामायण मंदिर बन रहा है और इसी कड़ी में विराट रामायण मंदिर में एक बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाने वाला है। ये शिवलिंग इतना बड़ा है कि अब तक पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी शिवलिंग बना नहीं है, और ऐसे में तमाम लोग इस चीज का चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तमाम सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोज वायरल हो रही है उस शिवलिंग की। तमिलनाडु में ये शिवलिंग बनाया गया है और तमिलनाडु से इसको बिहार लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस शिवलिंग की ऊंचाई और लंबाई जो है वो 33 फीट है, मतलब 33 फीट ऊंचा है, 33 फीट लंबा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। इसको 2178 किलोमीटर तमिलनाडु से बिहार लेकर के आया गया है। बिहार के मोतिहारी में इसको स्थापित किया जाएगा और बताया जा रहा है कि इस बनाने में इस शिवलिंग को एक ही ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। मतलब आप सोचिए कि इतना बड़ा शिवलिंग के लिए इतना बड़ा पत्थर लाया गया होगा। कितना बड़ा पत्थर लाने के बाद जो है उसको किस तरीके से कटाई की गई होगी, घिसाई की गई होगी कि आखिर शिवलिंग बनने में कोई दिक्कत ना आए। इसके निर्माण पर लगभग 3 करोड़ से अधिक रुपया खर्च किया गया है। महज ये शिवलिंग बनाने में 3 करोड़ से ज्यादा रुपया लग चुका है। उसके बाद इसकी कुल ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 33 फीट ऊंचा, और इसके वजन की बात की जाए तो 210 मीट्रिक टन वजन है। 210 मीट्रिक टन वजन कितना होता है आप सोचिए। तमिलनाडु से इसको बिहार लाने के लिए 110 चक्का वाला ट्रॉली पर लोड किया गया, और जैसे जैसे ये बिहार में आई इसको थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। जैसे कुछ पुल है जो संकीर्ण है, जर्जर अवस्था में है, और ऐसे में इन पुलों पर भारी वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होती है। और जब ये शिवलिंग पहुंचता है तो गोपालगंज से मोतिहारी वाले रूट में जो पुल है वो काफ़ी पुराना और जर्जर स्थिति में है। ऐसे में सब लोगों को लग रहा था कि अगर इस पुल से पास कराया जाएगा तो हो सकता है कि ये पुल धंस जाए, क्योंकि इस 110 चक्का वाला लंबा ट्रॉली है, और उसके बाद उस पर 210 मीट्रिक टन वजन का ये शिवलिंग, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है वो लदा हुआ है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इतना भारी वजन जब कभी पुल पर डाला जाएगा, जिस पुल की स्थिति जर्जर है, तो फिर वो पुल गिरनी ही है। और ऐसे में तमाम गोपालगंज और मोतिहारी के जो इंजीनियर्स हैं, सरकारी इंजीनियर्स, वो इकट्ठे हुए, पुलिस प्रशासन इकट्ठी हुई कि भाई साहब इसको पार कैसे करवाया जाए। और तब अंत में ये निर्णय लिया गया कि पुल पर उतना ही वजन दिया जा सकता है जितना वो झेल सकती है। तो ऐसे में तय किया गया कि जो शिवलिंग है उसको सिर्फ शिवलिंग को ही पार कराया जाएगा। उस समय कोई और वाहन का भार जो है पुल पर नहीं डाला जाएगा, और ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को कई घंटों के लिए रोकी गई। फिर उस 110 चक्के वाहन को उस पुल से गुजारा गया, और तब शिवलिंग जो है अब आगे की ओर बढ़ चुका है। गोपालगंज में जब वो पहुंचा शिवलिंग, तो वहां पर लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। फूल माला जो है मंगाए गए बड़ा सा, और उसको जेसीबी और क्रेन की मदद से शिवलिंग पर चढ़ाया गया। फिर उसके बाद जेसीबी से फूलों की वर्षा की गई। तमाम लोग जो है वो धार्मिक रूप से इस शिवलिंग का दर्शन करने के लिए उत्सुक थे। और ऐसे में ये शिवलिंग अब आगे बढ़ चुका है, गोपालगंज को क्रॉस कर चुका है। 17 जनवरी जो है वो मोतिहारी में 17 जनवरी को ये शिवलिंग स्थापित होनी है। बताया जा रहा है कि मंदिर का काम भी बहुत जोर शोर से चल रहा है। अब आप इस बात को समझिए कि दुनिया का जब सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित हो जाएगा बिहार में, विराट रामायण मंदिर बनेगा, रामायण के जो स्थल है बिहार में उन सबको जोड़ते हुए, तो फिर ऐसे में बिहार में भी जो है वो लोग आएंगे। जैसे यूपी की बात की जाए, अगर अयोध्या की बात की जाए, तो वहाँ पे टूरिस्टों की संख्या बढ़ गई है, तो वैसे ही बिहार में भी
टूरिस्टों का संख्या जो है धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा और इससे बिहार को आने वाले समय में लंबा फ़ायदा हो सकता है, बहुत फ़ायदा हो सकता है। बाकी ये दुनिया का सबसे विशालतम जो शिवलिंग है, उसके बारे में जो हमने आपको बताया, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।